नमस्कार दोस्तों, आज हम राजनीति के एक ऐसे दिलचस्प और विवादित विषय यानी कि टॉपिक पर बात करेंगे जिसे अक्सर रीब्रांडिंग की राजनीति कहा जाता है। हाल ही में एक बड़ी खबर आई है कि मोदी गवर्नमेंट रूरल इंडिया की लाइफलाइन कही जाने वाली स्कीम मनरेगा का नाम बदलने जा रही है। 2005 में यूपीए गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई इस स्कीम का नया नाम अब जी राम जी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन होगा। दोस्तों, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा विजन और बड़ी राजनीतिक बहस छिपी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पुरानी स्कीम्स का नाम बदलकर अपना थप्पा लगा रही है, जबकि सरकार का कहना है कि ये योजनाओं को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जी राम जी बिल क्या है, इसमें क्या बदलाव हैं और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने यूपीए काल की किन किन प्रमुख स्कीम्स के नाम बदले हैं। ये वीडियो बहुत ही जानकारी से भरपूर होने वाली है, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस बिल की जो संसद यानी कि पार्लियामेंट में पेश किया गया है। मोदी सरकार वीबीजी रामजी बिल 2025 लेकर आई है, जो मनरेगा कानून की जगह है। अब आपके मन में ये सवाल होगा क्या कि सिर्फ नाम बदल रहा है या काम भी? तो जवाब है कि इसमें कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं। इस नए कानून के तहत रूरल फैमिलीज को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिन की मजदूरी देने की गारंटी का प्रावधान है, यानी काम के दिन बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन यहाँ एक पेच भी है। अब ये योजना सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं रहेगी। इसका फोकस विकसित भारत 2047 के विजन पर है, जिसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के अनुकूल विकास से जोड़ा गया है। सरकार का तर्क है कि हम सिर्फ गड्ढे खोदने के लिए पैसे नहीं देना चाहते हैं, बल्कि हम गांव में ऐसी संपत्ति यानी कि एसेट्स बनाना चाहते हैं जो भविष्य में काम आए। लेकिन आलोचक कहते हैं कि इसे डिमांड ड्रिवन से हटाकर सप्लाई ड्रिवन बनाया जा रहा है, जिससे गरीबों के अधिकार कम हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, इस नए विकसित भारत जी राम जी मिशन में एक और गंभीर पहलू है जिस पर स्टेट्स ने चिंता जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बदलाव से स्टेट्स पर इकोनॉमिक बोझ यानी कि फाइनेंशियल बर्डन बढ़ सकता है। अभी तक मनरेगा में सेंट्रल गवर्नमेंट मजदूरी का पूरा खर्च उठाती थी, लेकिन अब फंड शेयरिंग का नया पैटर्न जैसे कि 60-40 या 90-10 लागू हो सकता है। इसका मतलब है कि राज्यों को भी अपनी जेब से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि ये केवल नाम बदलना नहीं, बल्कि गरीबों के काम के अधिकार यानी कि जो उनका राइट टू वर्क है उसको कमजोर करने की कोशिश भी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा ताकतवर होगी और वो तय करेगी कि किस स्टेट को कितना बजट मिलेगा और योजना कहां लागू होगी। ये बजट लिमिटेड मॉडल रूरल इकोनॉमी के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या 125 दिन का लालच देकर पुरानी गारंटी को कमजोर किया जा रहा था? चलिए अब पीछे चलते हैं और देखते हैं कि मनरेगा से पहले कौन सी बड़ी स्कीम्स के नाम बदले गए हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है इंदिरा आवास योजना का। स्कीम की शुरुआत 1985 में राजीव गांधी ने की थी और दशकों तक इसी नाम से गांव में घर बनते रहे। साल 2016 में मोदी सरकार ने इसे रीस्ट्रक्चर किया और नया नाम दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे हम सब जानते हैं। सरकार की दलील थी कि हाउसिंग फॉर ऑल का लक्ष्य बहुत बड़ा है और हम इसमें सिर्फ घर नहीं बल्कि टॉयलेट, बिजली कनेक्शन और गैस भी जोड़ रहे हैं। टेक्निकल और फाइनेंशियल ढांचा भी काफी मॉडर्न बनाया गया। हालांकि बुनियादी ढांचा वही पुराना था, लेकिन ब्रांडिंग पूरी तरीके से बदल दी गई। आज हर कोई इसे पीएम आवास योजना के नाम से जानता है, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। शहरों यानी कि सिटीज के विकास के लिए भी यूपीए 1 के दौरान 2005 में एक बड़ी योजना शुरू हुई थी, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन था। इसका मकसद शहरों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवेज जैसी सुविधाओं को सुधारना था। साल 2015 में मोदी सरकार ने इसे बदलकर अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रीजेनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। इस बदलाव में एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी था। नेहरू गांधी फैमिली के नाम को हटाकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मिशन को पैकेज किया गया। फोकस वही रहा, अर्बन रिन्यूअल, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा और फोकस कर दिया गया। विपक्ष ने इसे इतिहास मिटाने की कोशिश कहा, जबकि सरकार ने इसे अटल जी के सम्मान देने की और नई एनर्जी के साथ काम शुरू करने का तरीका बताया। बिजली हर घर की जरूरत है
और गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना यानी कि RGGVY शुरू की गई थी। मोदी सरकार ने 2015 में इसे अपनी एक बड़ी फ्लैगशिप स्कीम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में मर्ज कर दिया। सरकार का दावा था कि पुरानी योजना की रफ्तार धीमी थी और वे सौभाग्य योजना के साथ मिलकर हर घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को तेजी से पूरा कर रहे हैं। यहाँ नाम बदलने के साथ साथ वैचारिक झुकाव यानी कि आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी स्पष्ट था। क्या आपको निर्मल भारत अभियान याद है या आपने कभी इसके बारे में सुना है? शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। यूपीए समय 2005 के आसपास गांव में साफ सफाई और टॉयलेट्स के लिए योजना शुरू हुई थी, लेकिन 2014 में जैसे ही पीएम मोदी आए उन्होंने इसे एक बड़ा आंदोलन यानी कि मास मूवमेंट का रूप दिया। नाम रखा स्वच्छ भारत मिशन यानी कि SBM। कांग्रेस का आरोप है कि स्वच्छ भारत वास्तव में उसी पुराने निर्मल भारत का रीब्रांडेड रूप है, लेकिन मानना पड़ेगा कि ये स्वच्छ भारत की मार्केटिंग और इसका जो स्केल है पुराने वर्जन से कई गुना बड़ा और बेटर था। गांधी जी के चश्मे को लोगो बनाकर सरकार ने इसे नेशनलिज्म और स्वच्छता से जोड़ दिया। आज स्वच्छ भारत दुनिया की सबसे बड़ी क्लीनलीनेस स्कीम्स में गिनी जाती है और निर्मल भारत का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दब गया है। रूरल वुमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या SHGs के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2011 में यूपीए ने नेशनल रूरल लाइवलीहुड स्कीम शुरू किया था। 2016 में मोदी सरकार ने इसका नाम बदल दिया, दीनदयाल अंत्योदया योजना रख दिया। सरकार ने तर्क दिया कि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए अंत्योदया की आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। काम करने का तरीका काफी हद तक वैसा ही था, लेकिन बजट एलोकेशन और ग्रुप्स की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई। बीजेपी का कहना था कि योजना को सिर्फ नाम नहीं देते, बल्कि उन्हें गरीबों तक पहुंचाने के लिए नया जोश भी देते हैं। एक और बड़ा बदलाव जो हम सबने हाल ही में देखा वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA 2013 का। यूपीए सरकार ने ये कानून लाया था कि 81 करोड़ लोगों को सस्ते अनाज की लीगल गारंटी मिले। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान मोदी सरकार ने इसके ऊपर एक फ्री अनाज की स्कीम शुरू की और उसे नाम दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKY। आज राशन की दुकानों पर जो फ्री अनाज मिल रहा है वो लीगली 2013 के उसी एक्ट पर टिका है, लेकिन ब्रांडिंग अब पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के नाम पर है। झोले से लेकर एडवर्टीजमेंट्स तक इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जाता है। दोस्तों, कांग्रेस का दावा है कि उनकी गवर्नमेंट की 30 से ज्यादा स्कीम्स के नाम बदले गए हैं, लेकिन ये सिर्फ स्कीम्स तक सीमित नहीं है। मोदी सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया, रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग किया, यहाँ तक कि अंग्रेजों के जमाने के कानूनों IPC CRPC को बदलकर भारतीय न्याय संहिता जैसे हिंदी नाम दिए गए। बीजेपी इसे डीकॉलोनाइजेशन यानी कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति कहती है। उनका कहना है कि पुराने सिंबल्स को हटाकर इंडियन आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करना जरूरी है। वहीं क्रिटिक्स और ऑपोजिशन इससे पॉलिटिकल रील राइटिंग कहते हैं, जहां पुराने शासन की यादों को मिटाकर नए सिंबल्स को जनता के दिमाग में बैठाने की कोशिश की जा रही है। अंत में सवाल वही आता है, क्या नाम बदलने से आम आदमी का जीवन बदलता है? सपोर्टर्स का कहना है कि जब योजना का स्केल और इम्प्लीमेंटेशन बढ़ता है तो नया नाम देना जायज है। PM आवास या स्वच्छ भारत इसके उदाहरण है। वहीं विपक्ष कहता है कि ये सिर्फ राजनीतिक क्रेडिट चुराने और नेहरू गांधी फैमिली के कंट्रीब्यूशन को मिटाने का खेल है। मनरेगा का विकसित भारत जी राम जी बिल बनना इस लड़ाई का सबसे नया और ताजा चैप्टर है। जनता के लिए असली कसौटी ये है कि क्या गांव में 125 दिन का रोजगार वाकई मिलेगा? क्या गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई मजबूत होगा? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जमीन पर काम की गारंटी ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या स्कीम्स के नाम बदलना जरूरी है या सिर्फ क्रेडिट की राजनीति है? विकसित भारत जी राम जी नाम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।